हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अमोनी राय व्लॉग। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग जा रहे हैं माँ बेटी एक साथ मिलके हम लोग जा रहे हैं बिदान मार्केट। सो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग सारबारी से निकल गए हैं और जाते जाते हम लोग कुछ पैकेट की स्नैक्स मैडेंगल या कुछ खाते ही जाते हैं। और उसके बाद मेरी डॉटर दिखाती है मुझे उसका ब्यूटीफुल सा रिंग जो हमने ख़रीदा है उसके स्कूल के फंक्शन के टाइम, और आज ही पहन रही है वो सेकेंड टाइम। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं बिदान मार्केट। सो हम लोगों को फ़ोन पर इंडिकेशन देते हैं कि हमें जाना है खादिम्स के आगे, तो हम लोग पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग कॉल करते हैं और भाई साहब आते हैं लेने के लिए, लेकिन कुछ टाइम लगता है उसको पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर इतना गर्मी है, इतना धूप है, क्या बोलूँ गाइस। आज है भानु जयंती। सो आफ्टरनून हम लोग जा रहे हैं मेरी डॉटर की स्कूल छुट्टी होने के बाद, और मेरी डॉटर अंदर टहल रही है, एक्ट कर रही है कि वो कुछ खरीदेंगे, लेकिन वो एक्चुअली एसी की हवा खाने के लिए चली गई थी अंदर। सो ऐसे में ही हमारा कॉल आ जाते हैं और जो भाई साहब है वो हमें लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसे अगर वो हमें लोकेशन भेज देते गूगल लोकेशन, तो हम चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया भाई साहब ने, और फिर वो खुद ही आ गया। तो हम लोग उसको फॉलो करते करते जा रहे उसके पीछे पीछे। सो इस टाइप से टर्न करना होता है विदन मार्केट से। वहाँ पर है एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो सामने दिख रहा है, और इसके ही सामने है उन लोगों का एक कारखाना, क्या बोलते हैं इसे, जहाँ पर सोना बनता है, ऐसा ही है। ज्वेलरी शॉप, बड़ा बड़ा वो शॉप नहीं है, लेकिन जो कारीगर होता है, मिस्त्री लोग, वो है उसके अंदर। तो जाते ही मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ अपनी बैंगल्स देखने के लिए। और ये रहा मेरा बैंगल्स, तो कुछ इस तरह से दिखता है। फिनिशिंग होकर शायद आप लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन ऐसा दिखता है विदाउट फीलिंग दैट, क्या बोलते हैं, उसके अंदर लार नहीं लगाया है अभी। तो ये है दूसरा बैंगल जो मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। जो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा है। तो लोग वेट करते हैं, तौलते हैं मेरे बैंगल्स को, और क्योंकि इसीलिए हम गए थे, अदरवाइज़ वो घर पे ही डिलीवर कर सकते थे, लेकिन वेट देखना था हमें, तो मैं वहीं चली गई। अदरवाइज़ वो यहाँ पर मुझे घर के सामने दे सकते थे। और फ़ैन भी ऑफ़ किया क्योंकि हवा की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है वेट, इसीलिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पेंडेंट जो कुछ है ऑर्डर में। मैंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ क्या क्या है वहाँ पर आज जो जो अवेलेबल है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स को। तो मैंने ये सब देखने की उसे रिक्वेस्ट की दिखाने को। सो उसने हमें दिखा दिया, और हमारे जो बैंगल्स थे वो चले गए फिल करने के लिए, लाभ भरने के लिए। तो यहाँ रहा दूसरा बैंगल्स। वो भाई साहब हमें दिखाती है, ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। जो होता है ना, बड़े बड़े जो हाथ होंगे लड़कियों के, वो लोग लगाते होंगे, लेकिन मेरे पर बहुत ही बड़ा हो गया, टू मच एक्सेस फिटिंग हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा दूसरा डिज़ाइन। और यहाँ पर भाई साहब वेट करके फिर उस पर लेबल लगा के सारे चीज़ करके पैकिंग स्टार्ट कर दिया है। शायद डिलीवरी डेट आज है, तो इसीलिए कोई आएगा उसे रिसीव करने के लिए। और इतने में ही मेरा आ जाता है मेरा अपना आइटम्स बॉक्स के साथ, और अंदर खुलते हैं तो इस तरह से दिखता है कुछ। आप लोगों ने देखा ऑलरेडी, मैंने भी देख चुकी हूँ। तो ये वीडियो देर से अपलोड कर रही हूँ तो इसीलिए, लेकिन जब उन लोगों ने ये खोला तो मुझे बहुत पसंद आया। जैसे सोने में चमक है ना, ऐसे मेरे आंखों में भी चमक आ गया था। और ये है भाई साहब, वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं, ये वो बताने की कोशिश करते हैं, जो है गोल्ड शॉप के ऑनर। और यहाँ पर है क्रॉक्स की दुकान, जहाँ पर मैं जाती हूँ चेक करने के लिए आइटम सेल पर है या नहीं, लेकिन नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। और उसके बाद हम निकल जाते हैं जूस पीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। भाई साहब पाइनएप्पल डालना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पसंद पाइनएप्पल, ऐसे ही ऑरेंज स्वीट है, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया। अदरवाइज़ दो मिक्स करना चाह रहे थे। और बहुत अच्छा है ये पीने के लिए, क्योंकि ये हेल्दी है और इसमें कोई मिलावट नहीं, केमिकल्स फ्री है। शायद होंगे पेस्टिसाइड्स लगाए होंगे, आजकल तो ऐसा ही होता है ऑरेंज में, लेकिन केमिकल्स, एक्स्ट्रा शुगर एडेड नहीं कर रहे, तो विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। तो ज़्यादा भाषण नहीं देती मैं,
ज़्यादा ही कुछ बोल लिया। और भाई साहब हमें पूछते हैं कि नमक डालना है या नहीं, और मुझे पीना था प्योर रॉ, तो इसीलिए मैंने बोला कि मुझे नमक नहीं डालना है, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ इसका ओरिजिनल फ्लेवर। तो मेरी बेटी बोलती है उसे पसंद है नमक के साथ, एज़ इफ़ उसने पहले भी पिया हो, लेकिन उसका ये फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन फिर भी वो पी रही है नमक के साथ। और क्या बोलूँ गाइस, ये इतना अच्छा है, इतना टेस्टी, जो ऑरेंज का वो स्मेल है ना, इतना रिफ़्रेशिंग है। तो हम लोग पी रहे हैं, ये है बिदान मार्केट में। हम लोग इसके अंदर चले गए हैं, वो दुकान से निकल कर फिर यहाँ पर टेस्ट करते हैं मेरे बेटे। और एक्सप्रेशन देखो इसका, अभी तो ये भी एक्सप्रेशन देने में प्रो हो गया है। और मैं पूछती हूँ क्या है इसका टेस्ट, और देखिए, तो ये है यूट्यूबर की बेटी जो है बिल्कुल प्रो अभी एक्सप्रेशन देने में। और इसका प्राइस था 50 रुपीज़ फॉर ईच ग्लास, और हम लोगों ने पे किया 100। और हमारे पीछे कोई हमें ताक झाँक कर रहे, बार बार हमें ये वो कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है बिदान मार्केट में, लोग बहुत इरिटेट करते हैं आप लोगों को, बहुत परेशान करते हैं लोग। लेकिन आप लोगों को अपना सेफ्टी खुद देखना चाहिए। जैसे कि आज इतना भीड़ नहीं है इसीलिए अच्छा है, अदरवाइज़ ये अच्छा सिंबल लाइक नहीं है, क्योंकि लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं, मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आप लोग इरिटेट हो जाते हो अपने काम से, फिर ध्यान भटक जाता है। तो आज देख सकते हैं इतना गर्मी है, बच्चे लोग भी आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि रेनी सीज़न है, कभी भी हो सकता है बारिश, तो पता नहीं कब क्या होगा। तो ऐसे ही हम लोग आफ्टरनून से आए थे, और हम लोग बैठ गए अपने गाड़ी में, वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन के लिए। क्योंकि ऐसा है गाइस, जो आप लोगों को वहाँ पर दूसरे साइड पर क्रॉक्स दिख रहा है, वही है बिदान मार्केट का एंट्रेंस। क्योंकि पहले बार जब मैं आती थी तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न होता था, तो अभी मुझे पता चल चुका है। और यहाँ पर गाड़ी रुकती है, हमारे सामने ड्राइवर और पैसेंजर का होता है लाइक भाड़ा के ऊपर ये वो, और गाड़ी हटाते नहीं, और इसी समय पर आ जाते हैं ट्रैफिक पुलिस, और वो करते हैं ड्राइवर को हटाने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए। और ऐसा ही है गाइस, आज इतना भीड़ नहीं है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं मोर पैसेंजर टू कम इन आवर वैन। अदरवाइज जो बाकी के दिन थे, रेनी सीजन नहीं थे, तब क्या होता था कि हम लोग ये गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी हमारा गाड़ी भरा नहीं है, हम सिर्फ मैं और मेरी बेटी 2 जन ही बैठे गाड़ी के अंदर, तो वेट कर रहे हैं पैसेंजर के लिए। और बिल्कुल बिदान मार्केट के सामने जो एंट्रेंस है उसके आगे हम लोग बैठ कर वेट कर रहे हैं दूसरे पैसेंजर के लिए, लाइक कब आएगा, गाड़ी कब भरेगा, 2-3 पैसेंजर कब होगा तो फिर चलेंगे, अदरवाइज़ हम लोगों को रुकना होगा देर से। ये वैसे भी हम लोगों को ऑटो टोटो मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और वो डायरेक्ट नहीं जाता है। अगर हम जाते हैं तो रिजर्व लेना पड़ेगा, विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं ये वैन में, एसआईटी वाले वैन में, तो सिर्फ इट कॉस्ट ओनली 20 रुपीज़, सो विच इज़ वेरी बेस्ट प्राइस फॉर अस। तो फाइनली हमारे कुछ पैसेंजर्स आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम निकल जाते हैं वहाँ से, बिदान मार्केट से। लेकिन पता नहीं क्यों रेनी सीज़न के कारण, अभी ऑफ सीज़न है इसीलिए गाड़ी ज़्यादा खाली खाली दिख रहा है, रोड भी उतना भीड़ नहीं है हमेशा की तरह। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नज़ारे। सो ऐसा है मार्केट का, और हम लोग पहुँच जाते हैं ऐसा करके दार्जिलिंग मोड़। और दार्जिलिंग मोड़ में हमें दिखाई देता है एक भैया जो आते हैं ढेर सारा फूड आइटम्स के साथ, जो है झालमुड़ी चटर पटर के साथ। और हम पूछते हैं, क्योंकि वो जो स्मेल था बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, जो गरम गरम स्मेल। तो मैंने भैया जी को पूछा कि ये कहाँ से ख़रीदते हो अब ये चानाचूर, क्योंकि हमें बहुत पसंद चानाचूर, शायद ऑब्वियसली सभी को पसंद होगा। लेकिन भैया बोलते हैं कि वो खुद से बनाते हैं घर में, दिन में सुबह से बनाते हैं, उसके बाद फिर शाम को ले कर आते हैं सालबारी। तो एवरी इवनिंग सालबारी आते हैं भैया जी वाइन शॉप के आगे सामने वाले दुकान पर, वो लगाते हैं अपना स्टॉल और बेचते हैं अपना सामान। और भैया जी भी सालबारी पर ही उतर गए। और उसके बाद हम लोग जाते हैं मेरी बेटी के कुछ आइटम्स ख़रीदने के लिए। उसको क्राफ्ट के बहुत शौक़ है गाइज़, मेरी बेटी को सिर्फ क्राफ्ट ही पसंद है, उसको सिर्फ पेपर कटिंग ये वो। और उसके बाद भैया हमें मिल जाते हैं फिर से, और जिसका मुझे ख़रीदने का मौका मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी पर मुझे ख़रीदना था, लेकिन भैया का वो
नहीं था सिचुएशन। और उसके बाद हमें मिल जाता है ये फ्रेश वाला। इसका प्राइस था 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का हमें चटपटे ख़रीदने को मिल जाता है। हम लोग है शायद सेकंड बायर्स, इससे पहले एक लड़की थी और हम लोग है सेकंड। तो भैया सालबाड़ी के जो वाइन शॉप है उसके सामने वाले प्लेस पर ऐसे ही रुकते हैं हमेशा, जो भैया ने बोला हमें। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि हमें भूख भी लगी थी थोड़ा थोड़ा। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है, लाइट भी जल चुका है, आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर समोसा ख़रीदने के लिए, गरम गरम समोसा। और मिठाई के अंदर देख सकते हो ढेर सारा बीज है, मक्खी नहीं है वो बीज है, जो हनी बनाते हैं ना ऐसा भी है मौरी। तो इसीलिए हम खरीदते हैं, अगर फ्लाइज होते तो नहीं खरीदते, अगर कुछ हाउस फ्लाई ये वो होता तो ये क्लीन ही था क्योंकि हम इन लोग जाते हैं वहाँ पर। तो भाई साहब देख सकते हो इतना भीड़ हो चुका है। अब हमारा स्ट्रीट यहाँ पर घर और गड्ढे सारे चीज़ एक साथ। तो अभी शायद 2-3 वर्ष के बाद ये पूरा हमारा जो रोड है ना वो भर जाएगा, घर घर बना बना कर भर देंगे लोग। अभी पूरा अपार्टमेंट पूरा चीज़ लाइक दुकान चालू हो चुका है। और ऐसे में मेरे बेटी बहुत खुश है क्योंकि जो उसे चाहिए था स्टिकर्स ये वो सारा उसने ख़रीद लिया। और जब तक उसका डिमांड पूरा नहीं होता तब तक वो सैड रहेंगे, लेकिन डिमांड पूरा होने के बाद वो ऑटोमेटिक से जो रिमोट होता है ना ऐसे ही खुद से काम करने लग जाती है। और हम लोग आते हैं घर, माँ बेटी क्या करे, कोई नहीं है घर में भी, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि हमारे हस्बैंड तो जॉब में है। सो इसीलिए हम लोग आकर क्लीन अप होकर फिर खाते हैं गरम गरम समोसा। और मेरी बेटी यहाँ पर देख रही है टोमेटो केचप, क्योंकि जो चटनी जो सॉस लाए थे दुकान से वो तो पानी की तरह पतला था और वो भी शुगर जैसा, इतना ज़्यादा क्या बोलूँ स्वीट। तो इसीलिए हम लोग खा रहे हैं केचप अपने घर के, और माँ बेटी खा रहे हैं गरम गरम समोसा। यहाँ देख सकते हो ये केचप ये जो लाए थे दुकान से, और हरी चटनी भी नहीं थी विच इज़ नॉट वेरी नाइस। और यहाँ पर आते हैं फाइनली मेरा बैंगल्स घर में अगर मैं ट्राई करने की सोचती हूँ तो यहाँ पर मेरे बेटी ने रख दिया है। और मेरी बेटी बहुत ही लाइक जोकी नेचर की है, वो हमेशा जोक ही करती है मेरे साथ, सी इज़ वेरी फनी काइंड ऑफ। और यहाँ पर है मेरा बैंगल विच इज़ वेरी नाइस। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मेरी बेटी हम लोग दुकान पे गए थे तो वो जो दुकानदार था उसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ से ख़रीदना है ये पिंक पिंक। तो दुकानदार जो थे ना भैया उसने उसे 3 पेजेस दे दिया, बड़े बड़े पेजेस क्राफ्ट करने के लिए। और ये भी उसका क्राफ्ट का सामान, तो सारी चीज़ वो दिखाना चाहती है, नेवर माइंड। सो गाइज ऐसा ही है, आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से गुजरा है। और ये था थर्सडे के दिन। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।